स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे उसने कहा, मैंने आपको पार्ट्स दिए हुए, आप इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। ओके, इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है? सॉरी, रैशनलाइज, आप इसका डिनोमिनेटर देखें, √3 है। रैशनल है? नहीं, ये इररेशनल है। वो कह रहे हैं इसको रैशनलाइज कीजिए। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर √3, मतलब ये भी रैशनल नहीं है। सारे आप देख लीजिए, जितने भी आपके डिनोमिनेटर उसने दिए हुए सारे के सारे इररेशनल है। आपने इन डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये डिनोमिनेटर होता, और जो ऊपर वो न्यूमिनेटर। तो आपने इन सब को क्या करना है जी, आपने इनको रैशनलाइज करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ 13/4 प्लस √3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करेंगे आप, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, अभी हमने डिस्कस किया था ना कॉन्जुगेट के सर्ड का कॉन्जुगेट क्या होता कि जहां प्लस का साइन है आप उसके साइन को चेंज कर लें, उसका साइन अपोजिट जो माइनस होगा, अगर माइनस लिया तो प्लस, तो उसका कॉन्जुगेट होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस √3 का 4 माइनस √3। तो आप इसे इसी से, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लें, नीचे डिवाइड भी कर लें। देखिए ये इससे कट जाएगा, आंसर 1। तो नेट इंपैक्ट इसका कुछ नहीं है, बस आपने सेम जो इसका कॉन्जुगेट है उससे आपने ऊपर भी और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या होगा जी, 13 × 4 माइनस √3, ये वैसे का वैसे ही आ गया। एक फार्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ, क्या, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो आप यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करें। लेट सपोज ये 4 आपका a है और √3 आपका b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस का साइन और ये b², क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, जस्ट 3 बच गया। ऊपर वाला 13 × 4 माइनस √3 ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 16 माइनस 3 क्या आएगा, 13 जहाँ पे लिख दिया, और ऊपर वाला जो 13 जो है ये एज इट इज आ गया यहाँ पे 4 माइनस √3। अब ये 13 और ये 13 ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, 4 माइनस √3। क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की जानिब, विच इज √2 प्लस √5 अपॉन √3। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। √3 यहाँ डिनोमिनेटर है, ये हमने पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ कॉपी किया, मल्टीप्लाई है, इसी को √3 यहाँ भी और यहाँ भी आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। अब ये √3 ऊपर जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी √ है, ये भी √ है, तो ये √ वैसे का वैसे रहेगा, 2 3 6, क्योंकि दोनों पे √ है तो कलेक्टिवली √ आ जाएगा। यहाँ भी यही सीन है, दोनों पे √ है तो ये √ वैसे आ जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा जी, आपके पास 15 हो जाएगा। ऐसा देखिए नीचे ये भी √3 और ये भी √3, तो दोनों के ऊपर √3 तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। जैसे देखा ना, अगर आपको दिया हो 3 × 3, इसका मतलब क्या होता, 3 का स्क्वायर। तो √3 × √3 तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, और 6 प्लस √15, √6 √15 डिवाइड बाय 3। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हमें। थर्ड वाला पार्ट जो है वो है √2 माइनस 1 अपॉन √5। जो चीज़ यहाँ पे की एग्जैक्टली वही, ये हमने वैसे ही लिख दिया, √2 माइनस 1 अपॉन √5, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। जब ये √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √ का साइन वैसे का वैसे रहेगा, और 5 2 10 आ गया, ये माइनस का साइन आ गया एज इट इज। √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही रहता, अपॉन √5 और √5 क्या हो सकता है, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या बचा, 5 लिख दिया यहाँ पे। तो आंसर क्या आया, √10 माइनस √5 डिवाइड बाय 5, ये आंसर हो गया। फोर्थ वाला पार्ट वो क्या है, वो है आपके पास 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2। अब इसका भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर √2, इसको रैशनलाइज करना है। 6 माइनस 4 √2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 √2, तो आप इसको, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 माइनस 4 √2, इसी से मल्टीप्लाई भी कर लें ऊपर भी और नीचे इसको डिवाइड भी कर लें। अब क्या होगा जी, देखिए 6 से मल्टीप्लाई होगा 36, 6 फिर इस माइनस 4 √2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे हुआ तो 36, और जब इससे हुआ तो 6 4 माइनस 6 4 24 √2 वैसे का वैसे ही। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी, माइनस 4 √2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही माइनस का साइन, 6 4 24 √2 वैसे का वैसे ही। माइनस 4 √2 और माइनस 4 √2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 √2 और √2 इसका स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड पे आते हैं,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे हमने यहाँ पे की देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 4/√2। आगे चलते हैं, 36 वैसे का वैसे ही आ गया, -24/2 -24/2, 2 टाइम्स है तो ऐड हो जाएगा -24 क्या होगा 48/2 वैसे का वैसे ही है, प्लस का साइन आ गया, ये 2 और √2 कैंसिल हो गए, ऐसा 2 बच गया, 2 16 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 32, राइट कर दिया, अपॉन 6 का स्क्वायर 36, 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा, ये लिखेंगे स्क्वायर इस 2 पे भी है, √2 पे भी और 4 पे भी है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √2 का जो है उसका उसके ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ बच जाएगा मतलब 2 और यहाँ ये 4 4 16 हो जाएगा, ये 16 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 32। आई होप समझ में आ गया आपको। 36 + 32 क्या बन जाएगा 68, अच्छा -48/2 वैसे का वैसे, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 36 - 32 क्या बचेगा 4। अब इसमें देखें 4 के टेबल में 68 भी आता और 48 भी आता, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4 के टेबल में 68 कब आता 17 4 था, यहाँ 17 आ जाएगा, और 4 के टेबल में 48 कब आएगा जी 12 4 था, तो 4 कॉमन गया, यहाँ रह गया 68 की जगह 17 माइनस का साइन 48 की जगह 12/2 और डिवाइड ये 4 वैसे का वैसे। अब ये ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ये कैंसिल हो गया, बच गया 17 - 2 - 12/2, यही आपके पास इसका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो है आपके पास √3 - √2 अपॉन √3 + √2। यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, यू विल हैव टू मेक इट रैशनल, इसको रैशनलाइज करना होगा, √-3 अपॉन √3 + 2, ठीक है, ये इसको हमने एज इट इज लिख दिया, किसको √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है √3 - √2, इसी से इसको ऊपर भी और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर हो गया, फिर √3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला, 3 2 6 √2 पर आ गया, ओके हो गया, √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस √2 की बारी, ये √2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन 3 2 6 √2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस √2 और √2 √2 मल्टीप्लाई होता है √2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ √3 + √2 और √3 - √2, a + b a - b, यही वाली बात। तो आप इन सब जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें कोशिश कीजिए साइड में जैसे मैंने ये लिखा तो आप ये हर दफा लिखा कीजिए, a + b a - b बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बच गया 3 - 2 लिख दिया हमने। ऊपर क्या है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गए, 3 बच गया, माइनस का साइन √6 और √6 क्या बन गया -2/6, 2 दफा √6 है तो -2/6, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बच गया 2 लिख दिया, 3 + 2 5 -2/6 वैसे का वैसे ही, 3 - 2 क्या बचा 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट की जाने, विच इज 4/3 √7 + √5, इसको स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं अंडर रूट भी कह सकते हैं। यहां भी आप देखें तो डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल है, यू विल हैव टू मेक इट रैशनल। क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √7 - √5, तो देखिए उससे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 × √7 - √5, ये लीजिए ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो a + b a - b क्या होगा a² - b², ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बस गया 7 - 5, ऊपर क्या है 4/3 × √7 - √5, ये वैसे का ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया, नीचे 7 - 5 2, अब ये 2 और ये ऊपर ये देखो 4 कर सकता है, 2 1 2 2 2 4, क्या बचा 2/3 × √7 - √5, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आते हैं।